क्लास। ये क्वाड्रेटिक का तीसरा लेक्चर हम जा रहे पढ़ने। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि किस किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल सकते हैं, किसको नहीं, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हमने लिया था। ठीक है, आज हम ये चेक करते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वैसे एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड जो 3 दिए हैं, पहले 3 था, अब 2 है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है मेकिंग स्क्वायर मेथड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के ला के। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इससे पहले आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, 9th में भी है, पॉलिनोमियल में भी कई लोग टीचर लोग बता देते हैं, हमने भी अपने लेक्चर में डाला है। तीसरा है श्रीधराचार्य मेथड, जो कि हमने ऊपर पहले लेक्चर में हमने बात किया था। श्रीधराचार्य मेथड, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला मेकिंग स्क्वायर मेथड और ये वाला श्रीधराचार्य मेथड, ये दोनों एक ही है। इनका जो फार्मूला है ना, इसी से आया है। ठीक है, तो ये क्या किए कि ax² bx प्लस सी को इन्हीं रूप में करके एक फार्मूले के रूप में दे दिए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है। फिर भी हम एक बार मेथड को देख लेते हैं। सबसे पॉपुलर तो ये है। ठीक है, सबसे पॉपुलर आपका यही है। तो हम सबसे पहले मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। स्प्लिटिंग टर्म बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आईसीएससी में तो लोअर क्लास में भी आ जाता है, 8th में भी कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिल जाता है। एल्जेब्रिक में इक्वल्स टू 0 a कैन नॉट बी 0। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म दैट मीन ये बी की बात कर रहा है, ये आपका बी की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छे से इसको देखना सुनना। यानी हम बी को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। मान लो ये हो गया x1, दूसरा हो गया बी को, ये हो गया डी में और ये हो गया ई में। ऐसे हम स्प्लिट करते हैं कि डी और ई का मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म आता है सी वाला, और डी प्लस ई को सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें वो बी वाला आता है। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इसी पार्ट में हम करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लेट्स से एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे सिंपल x² -3x - 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, a 1 है, यहाँ से अगर कंपेयर करें, और b आपका -3 है और c आपका -10 है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बोला कि ऐसे 2 नंबर को तोड़ो। ऐसे इस वाले केस में ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है इसको, कि सी को, अगर सी या बी को, मान लो कि हमारे पास नंबर है ई और डी, तो इन दोनों का मल्टीपल सी आना चाहिए और ई डी का प्लस माइनस या समेशन और सब्सट्रैक्शन आपका बी आना चाहिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -10 है। -10 को 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -3 आए। तो कौन कौन सा होगा,
तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। जैसे मान लो यहाँ -10 को तोड़ोगे, -5 और -2 +5 +2 -5 +2 +5 -2। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो जो सी वाला टर्म होता है ना, सी वाला, उनके 4 ही ऐसे पेयर बनेंगे हमेशा, 4 ही। या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, नहीं तो पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है। अब हमको इसमें से ऐसा चूज़ करना है नंबर, ध्यान देना आप लोग, ऐसा नंबर चूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आ जाए। तो इसमें कौन सा है? अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका माइनस माइनस +10 आ जाएगा, तो हम ये नहीं लेंगे। इसमें भी +10 ही आ जाएगा, इसमें -10 आएगा, ये सही है। ये भी प्लस है, ये -10 ये भी आएगा, ये भी सही, यानी ये दोनों हम नहीं लेंगे। अब तो ये हो गया कि ये दोनों में से कोई एक लेंगे। अब जो ये -3 है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, -5 + 2 ये कितना हो जाएगा? -3, और -5 × +2 ये भी कितना आ जाएगा? -10। तो ये दोनों मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे, तो हम चौथे के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर जाते भी तो यहाँ पे +3 पाते, +5 -2 यहाँ पे +3 पाते, क्योंकि हमको यहाँ -3 चाहिए। तो हमारा दो पेयर क्या हो गया? -5 + 2। यानी x² -3 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर ही अंदर? -5 और +2, ये हो जाएगा x। हमने स्प्लिट कर दिया इसमें। ठीक है। -10, तो ये हो जाएगा x² -5x -2x, नहीं यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा -10। अब देखो पेयर को अलग करो। अब हम दो पेयर में चूज़ करेंगे इसको, दो पेयर में एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। कहीं कहीं ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू ही ले, कहीं कहीं ये वाला भी और ये वाला भी लिया जाता है। ठीक है। अभी नहीं ले सकते, या अभी भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं लेकिन ऐसा होता है कि चेंज करना पड़ता है यहाँ, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आप कौन सा नंबर कॉमन लेंगे? जो यहाँ पे कॉमन, पहली बात नंबर में तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है, तो वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नंबर में तो नहीं लेंगे। x यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x -5। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों में x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे 2 है और 10 में भी 2 आता है। अगर 10 को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ पे 5 बचेगा। वैसे भी इतना हिंट के तौर पे ये मान सकते हो कि जो टर्म यहाँ कॉमन लेने में आता है वही यहाँ आना चाहिए। लिख भी सकते हो इसे बिना सोचे समझे, अगर यहाँ कहीं गलती ना हो तो देखो ये यहाँ कॉमन है, ये यहाँ कॉमन, इसको भी बाहर निकालेंगे, ये = 0, ये आ गया। ये आपका क्या है? ध्यान से सुना, ये अभी x -5, x + 2 और ये सॉल्यूशन नहीं है, याद रखना। ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है, ये दोनों फैक्टर हैं, आर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्या फैक्टर है? सॉल्यूशन मतलब रूट, x की वैल्यूज़। ठीक है। तो रूट कैसे निकालेंगे? अब हमने बोला था क्या नाम है पॉलिनोमियल वाले में, कि हम लीनियर इक्वेशन के बाद वाली जितनी भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल, उन किसी का भी हम डायरेक्टली x की वैल्यू या वेरिएबल के वैल्यू नहीं निकाल सकते। सारे हाई डिग्री वाले इक्वेशन को हम लीनियर में लेके आते हैं। यहाँ पे देखो, फैक्टराइज करने का मतलब क्या है? फैक्टराइज करने का मतलब कि हम लीनियर में ले आए हैं, क्योंकि लीनियर में ही हम वेरिएबल के वैल्यू को निकाल सकते हैं, और किसी भी हाई पावर वाले, मोर देन 1 पावर वाले का हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसको हम
अगर क्यूब होता, ठीक है ना, अगर यहाँ आपका क्यूब होता ऐसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी फैक्टराइज करके लीनियर में ही लाते, डिग्री 1। 4 पावर होता उसको फैक्टराइज करके ही लाते, ठीक है। कहने का मतलब ही केवल हम लोग लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व कर सकते हैं वहीं से। अब ये लीनियर इक्वेशन है ये दोनों, तो इनका जीरोस निकलने के लिए हमने क्या बताया सेकंड चैप्टर में, इक्वल टू 0 कर दो। तो ये हो जाएगा x इक्वस टू 5, यहाँ हो जाएगा x इक्वस टू -2। अब हम कह सकते हैं 5, -2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और था कि हमने ऊपर जब कंपेयर किया था तो कंपेयर करने में क्या पाया था कि a इक्वस टू 1 है, v इक्वस टू -3, c इक्वस टू -10 है। अभी हम कुछ ऐसे और एग्जाम्पल करेंगे, ध्यान से सुना आप लोग। अभी हम लोग ऐसा कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे a की वैल्यू अभी 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल ऐसा भी हम लोग करेंगे जहाँ a की वैल्यू मोर देन 1 हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो सकता है माइनस में आ जाए, -2 करके हो सकता है +2 आ जाए, या 3 4 कुछ भी आ जाए, 1 ना रहे, उनसे अलग रहे। तो उसको कैसे करेंगे, उस टाइप का भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अभी a बराबर 1 यानी एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर भी नहीं रहेगा, ऐसा इक्वेशन हम लोग या ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 4x² + 5x इक्वल्स टू 0। देखो इसमें c गायब है, ऐसा भी आप पा सकते हो, ठीक है। इसमें c गायब है तो क्या करेंगे हम, x दोनों में है तो x कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 4x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और एक आपका 4x + 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5/4, -5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5/4। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी आ सकता है जिसमें b 0 हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जिसमें आपका b 0 हो, जैसे 3x² -243 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें भी 0 है, ऐसा भी फैक्टराइज के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहली बात तो देखो, अगर हम इस 243 को फैक्टराइज करें तो कैसे करेंगे, 3 × 81, क्योंकि 81 का मल्टीप्लाई में करेंगे 3 का तो 243 आएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे, जिसमें a या b 0 रहता है, सॉरी जिसमें आप कह सकते हो कि b 0 हो या c 0 हो, तो वो फिर आसान हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ तीनों 0 नहीं होता है, देखो a तो नहीं होगा 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगा। तो a 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, c भी 0 नहीं होगा, a नॉर्मली 1 है, इस टाइप का सीख रहे हैं। लेकिन अगर कहीं b 0 हो जाए या c 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, कॉमन लेकर के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये x² -81 हो जाएगा, ये काम ख़त्म। ये नंबर है, नंबर 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ये काम ख़त्म। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, x² माइनस इसको हम 9 की पावर में ये लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखो तो ये 9th में आप लोग आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि a² - b² इक्वल्स टू a + b और a - b, वही वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार जोड़ माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे, ये फैक्टर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों फैक्टर हैं, फैक्टर
ये दोनों फैक्टर हैं, फैक्टर से रूट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 करके। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 9 और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -9, यानी हमारा रूट क्या है 9, -9। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है x स्क्वायर इक्वल टू 18x -77। तो यहाँ भी देखो a इक्वल्स टू 1 है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, दोनों टर्म को एक्स स्क्वायर की साइड लाएंगे तो -18x हो जाएगा, ये +77 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। चलो 77 को स्प्लिट करेंगे तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे देन यू विल गेट 11 × 7। तो 11 में 7 को ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा और 11 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 77 आ जाएगा। यही दोनों टर्म चाहिए यहाँ पे बस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यानी दोनों जोड़ने पर माइनस आना चाहिए, यानी दोनों 11 भी और ये -7 दोनों माइनस रहा होगा तभी -18 आएगा। जब दोनों टर्म या तो प्लस हों तो जुड़ते हैं प्लस में, या तो दोनों माइनस तो जुड़ते हैं माइनस में। और -11 और -7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +77 आ गया, यानी दोनों माइनस ले लेंगे यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं -11x -7x + 77 = 0। यहाँ पे देखो केवल x कॉमन होगा तो x -11 आ जाएगा। यहाँ पे -7 कॉमन होगा, x तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। तो x -11 = 0। यहाँ पे x -11 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x -7 = 0। ये दोनों फैक्टर हो गए, x -11 x -7 इज द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -18x + 77 = 0। इनके रूट क्या आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। ठीक है बस। तो एक क्वेश्चन जब 1 रहता है ना तो बहुत ही आसान इक्वेशन मिलता है, कोई ज़्यादा खास नहीं रहता। उसमें सबको पता रहता है कि सी वाले को स्प्लिट करते हैं कि बी वाले पार्ट में टूट जाए। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। अभी अगर 1-2 क्वेश्चन और ले लें हम लोग, x² + 2√2x -6 = 0। यहाँ पे देखो 1 है। अब इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है, इसको एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। देखो -6 को यूँ तोड़ना है 2 नंबर में कि जोड़ने या घटाने पे 2√2 आना चाहिए, यानी 6 में भी √2 आना चाहिए, ऐसे फैक्टराइज करना है। तो कैसे कैसे हो सकता है, तो 6 को कैसे करेंगे कि इसमें √2 आ जाए। एक तरफ तो √2 एक तरफ तो √2, मान लो ऐसे दो ले आए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 ही आएगा। अब केवल 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, 3 बन जाए 3 और 2√2 ये आ जाएगा। यानी हम लोग का क्या फैक्टर बना, या तो दोनों 3√2 हो प्लस में 1√2 लिखो, या 1 हटा दो तो भी एक 1√2 ही माना जाएगा, या तो दोनों माइनस में कर दो, या तो पहला वाला
प्लस में और दूसरा वाला माइनस में, या पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में, ये 4 कॉम्बिनेशन ये आएंगे। हमने क्या किया, हमको बीच में 2√2 यानी √2 चाहिए, तो √2 को 6 को भी √2 में इन्वॉल्व करना है या तोड़ना है। तो हमने क्या किया, √2 कर लिया, और √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 6 में 2 आ गया, और कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 हो या 3, तो हमने यहाँ 3 का कर दिया। जब 3 कर दिया तो जब कुछ रह नहीं गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल 0 का तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए 1 का कर दिया। तो 3 1 जा 3 हो गया, और √2 यानी 3 2 6। तो हम ये 4 कॉम्बिनेशन पाएंगे। हमने बोला था सी की भी 4 तोड़ सकते। अब बताओ जो इनको सेटिस्फाई करेगा वो 4, वो कौन कौन से, -6 आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है -6, तो इससे तो -6 नहीं आएगा, इससे भी -6 नहीं आएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। इससे भी -6 आ सकता है और इससे भी -6 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको +2 चाहिए, यानी ऐसा डिवीजन या मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे एडिशन में प्लस आ जाए। तो कौन से केस, यही केस है, क्योंकि +3 का साइन ज़्यादा है, प्लस वाले का जो साइन का नंबर वो ज़्यादा है और माइनस वाला कम है, तो 3√2 में से 1√2 जाएगा तो +2√2 बचेगा, ये वाला हम नहीं लेंगे। तो ओवरऑल हमने ये ले लिया जो बी और सी के नंबरों को सेटिस्फाई करता है दोनों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 3√2x -2 -√2x -6 = 0, ठीक है। अब देखो 9th में पहले चैप्टर में बताता है कि अगर रूट में नंबर सेम है बीच में तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे √2 + √2, तो ये नंबर सेम है तो ये हो जाएगा 2√2। लेकिन अगर √2 + √3 है तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ देखो सेम था, अब 3√2 में से 1√2 जाएगा तो 2√2 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी -6 आएगा, ठीक है। अब इनका ये ले लेते हैं, इतने यहाँ पेयर ये बनेगा और ये वाला ये बनेगा, तो इसमें क्या कॉमन है, ऑब्वियसली x ही कॉमन होगा, केवल x + 3√2 माइनस यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे, तो √2x, पहले इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बचेगा, 3√2 इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ वाला ना जो हमने ये चूज़ किया था वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, = 0। तो x + 3√2, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, √2 कॉमन ही लेंगे, x तो लेंगे नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा x, और -1 √2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 3√2, यहाँ प्लस है क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है, तो ये दोनों यहाँ भी कॉमन है, तो x + 3√2 कॉमन हो जाएगा, तो x - √2 बचेगा = 0। ये दोनों फैक्टर हो गए। रूट कैसे निकलेगा, ऐसा आ गया, ये हो गया। अब जो पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैंने बोला था कि x को कैसे चेक करें, कोई x की वैल्यू फैक्टर है कि नहीं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को हम लोग रखते थे, आप लोग रखोगे तो सेम पाओगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार के अभी तक क्वेश्चन में हमने किया जहाँ पे a = 1 था। अब शुरू करेंगे जब a = more than 1 होगा या एक्सेप्ट 1, बाकी सारे वैल्यूज़ होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 0 तो नहीं होगा, a = 0 तो ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप का एग्जांपल हम लोग करेंगे। तो पहला है (6x² - x - 2 = 0). अब देखो इसका एक मेथड क्या है कि ax² bx + a, अगर a 1 नहीं है तो आप लोग क्या करना है, इसका सिंपल एक मेथड है, अपने मन में लिखना नहीं है, अपने दिमाग में केवल मानना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि दिमाग का हर चीज़ या दिमाग में सोची गई हर चीज़ लिख दो आप,
नहीं तो बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ लिखा जाएगा, है ना, चाहे जो। तो इसको मन में मानना है कि ए को हम सी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मान लेंगे, दिमाग में ही फिर मानेंगे, ए सी है यहाँ पे क्या है, ए सी है, मान लिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बस इतने सोचना। उसके बाद इससे पहले वाले स्टेप में जैसे करते थे, इस टाइप में, पहले वाले स्टेप में कि इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जोड़ने घटाने प्लस भी है, बस इतने करना है कि यहाँ का दिया हुआ नंबर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी दिमाग में जोड़ने की लिख के करें। तो अब हम उसके बाद फैक्टराइज करेंगे पहले जैसा। तो जैसे देखो ध्यान से, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ 6 है, आँखों का धोखा, यहाँ 6 है और यहाँ हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो यहाँ क्या पाओगे कि यहाँ लिखा है -12, इतना हमको मानना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लिखा है -12, लिखेंगे नहीं, केवल दिमाग में डाले रहेंगे कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, ये हो गया -12। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज, ये समझ के फैक्टराइज करेंगे। यहाँ -12 लिखा है, यहाँ -12 लिखा है, और अगर ध्यान दें तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी -12 को इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ किए तो ये आया -12। -12 को 2 नंबर में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे -12 को करना है ये, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 का अंतर चाहिए, तो 6 या 2 में, 6 2 में तो नहीं आएगा, जोड़ने पर 8 आ रहा है, माइनस करने पर 4 आ रहा है, यहाँ -1 चाहिए, यानी 3 4 का लेते हैं, 3 या तो -4 या तो +3 या तो +4 या तो -3 +4 या तो +3 -4 क्या लेंगे। पहली बार देखो -12 किससे आ रहा है, तो -12 तो आएगा, इससे तो नहीं आएगा, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये आ रहा है इससे और ये आ रहा है इससे। यहाँ पे ध्यान दो, -1 आना चाहिए, किस में -1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। अब बचाइए, ऑब्वियसली यही रहेगा, -4 में से +3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे -4x में और +3x में, -2, ये यहाँ वाले से, ठीक है। यहाँ से अब देखो, यहाँ पे दोनों कॉमन हो सकता है, 2 भी है दोनों में और x भी है दोनों में, तो 2x दोनों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x, क्योंकि 3 2 या 6 हो जाएगा, -2 2 2 या 4 हो जाएगा, x गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ गया ये कि ना 3 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के पास 3 नहीं है, ना x ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं है x। ऐसे केस में क्या करोगे, आप लोग को सबको पता होगा कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन होता है। 1 जो है, क्या करोड़ों अरबों नंबर हो, 1 सब में कॉमन होता है, तो इस कंडीशन में 1 ही लेंगे। जब मोर देन 1 कोई नंबर कॉमन नहीं लेने लायक यहाँ पे, तो हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 ले लिए। अब वही एज इट इज़ बचा, =0, इतना बाहर निकालेंगे तो 3x - 2 2x + 1 = 0, ये फैक्टर हो गए दोनों। रूट के लिए क्या करेंगे, 3x - 2 = 0, 2x + 1 = 0, कितना हो जाएगा, 3x = 2 और ये हो जाएगा 2x = -1, ये हो जाएगा x = 2/3, ये हो जाएगा x = -1/2। We get 2/3 and 1/2 as a root of given quadratic इक्वेशन। चलो ये हो गया, और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप लोग को एक चीज़ और है, अब वीडियो देखते समय अगर वीडियो लंबा बन जाता है 30 मिनट या 35 मिनट का, तो आप भी कह सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि मिनिमम 30 मिनट का बने, ठीक है ना। और ये भी ट्राई करते हैं कि भाई जितने भी 10th लेवल के हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन हम टच कर सकें, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट देना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत स्पेशल हैं, बट आई एम ट्राइंग कि अच्छे से अच्छे अपने स्किल का यूज़ करके अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट को आपको समझाएं, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आएँ, ढूंढ ढांड के क्वेश्चन लेके आएँ, ठीक है। ये है कि मेहनत तो लगता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है ना, तो उसको कंटेंट इकट्ठा करने में मेहनत तो लगता है, वो चाहे आपका एजुकेशनल हो या नॉन एजुकेशनल हो, ठीक है। चलो तो बात की बात है। नेक्स्ट है
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। इसको कैसे करेंगे? यहाँ हमने फिर क्या बोला, A1 नहीं है यहाँ पे, अब A3 है। फिर दिमाग में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कहाँ? दिमाग में। मैथमेटिक्स उसी का तेज हो जाता है जो हाथ से भी मल्टीप्लाई करे और दिमाग में भी मल्टीप्लाई करे। तो 3 × 2 = 6, यहाँ ये हो गया 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे क्या लिखा है? +6। इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -√2√6 आ जाए, यानी +6 में यहाँ है, +6 यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ देखो, अब यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ +6, और स्प्लिट करने पर √6 आना चाहिए, यानी इसमें √6 होना चाहिए। तो √6 कैसे लेके आएंगे? दोनों में रूट लगा लो 2 बार, यही हो सकता है। अरे भाई, रूट का मल्टीप्लाई हट जाएगा रूट, और 6 का 6 आ जाएगा। दूसरी बात, माइनस में चाहिए, तो यानी माइनस में तभी होगा ये नंबर जब जुड़ के -2 तभी होगा जब दोनों सामने माइनस होगा। 1 + 1 माइनस करोगे तब तो 0 आ जाएगा सम। अगर 1 माइनस और 1 प्लस करोगे तब तो 0 आ जाएगा, या दोनों प्लस करोगे लेट्स से, तो यह आ जाएगा +2√6, जो कि हमको -2√6 है। तो ये वाला सही है, तो यही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब देखो, इसको स्प्लिट करते हैं। इसको कैसे लिखोगे? यहाँ दिक्कत हो गया। यहाँ सोचने वाली बात है कि हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो है 3x² माइनस √6x प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे? 3 कॉमन लें तो भी दुविधा है, x कॉमन लें वही x ही ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से x भी तो नहीं लेंगे, नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, नहीं तो फैक्टर बैठेगा ही नहीं। तो ध्यान से देखो, यानी अगर इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा तो कैसे लोगे? तो यानी इसमें भी √6 लाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। कैसे लाएंगे? ध्यान से देखिए आप लोग, हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं आएगा तो ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो √6 कॉमन लेना है, तो इसमें √6 लाना है, तो √6 2 बार लिख दो। पहली बात नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, फिर 6 ये आ जाएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। क्या दिमाग लगाएंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, 3 हो गया, काम खत्म। x², इसको क्या लिख सकते हैं? √2 √3 √2 √3 x, ऐसे लिखें? अजीब लग रहा है यार, है ना? अजीब लग रहा, कोई बात नहीं, अजीब लगने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जब इसको यहाँ तोड़े हो तो इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे? √2 √3 √2 √3, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं हम। चाहें तो डायरेक्टली हम 2 √3 लिख दें, आइए बस समझ में। √2 हो जाएगा 2 और √3 हो जाएगा 3, ये आ गया 6। हम चाहें तो 2 √3 लिख दें डायरेक्ट, ठीक है? ऐसा लेकिन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप ज़्यादा जाएगा तो समझ में आएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √2, ये हो गया। यहाँ भी और लेते हैं शॉर्टकट, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है? ध्यान से सब लोग देखना। √2 ये हो जाएगा 2 × √3 × √3x, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी भी सही है, 6 ही आना चाहिए। तो माइनस +√3 + √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस
यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा छोटा किए हैं, रूट टू का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इंटू √3 देखो यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक्स प्लस 2√2 नहीं √2 इक्वल्स टू 0। बड़ा लंबा हो जा रहा है। वैसे इतना डीप में समझाने की ज़रूरत होता नहीं 10th में, लेकिन भाई सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के बच्चे देखते हैं, ठीक है, ये फर्ज है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या कॉमन लेंगे? ये वाला क्या है? ये इसमें भी ये कॉमन है। हमको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, ये नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो लग रहा है। ऐसे इसको मिटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3। हाँ वो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। यहाँ भी हो जाएगा √2 इंटू √3x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल्स टू 0। डन डना डन। यहाँ पे देखो √3 कॉमन ले लें, अब √3 भी कॉमन ले लें और एक x भी, तो अंदर क्या बचेगा, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा। ठीक है, ये ऐसा कर सकते हो कि 6 में अगर इसको एडिशन में करना था तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते इस टाइप में कि 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में √2 इंटू √3 में हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, √3 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √2 कॉमन होगा माइनस के साथ, तो यहाँ आ जाएगा √3x, यहाँ माइनस कॉमन ली हो तो यहाँ से भी माइनस निकलेगा, तो ये हो जाएगा √2 और एक √2 बचा रहेगा। अब देखो ये टर्म कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। माइनस √2 इक्वल्स टू 0, ये तो फैक्टर हो गए। रूट कैसे निकलेगा, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और √3x इक्वल्स टू हो जाएगा √2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा √2 अपॉन √3, यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। ये तो सेम आ गया, ये आपका होल स्क्वायर बन गया, देख रहे हो। समझ तो गए होगे ना कि x के जो दोनों रूट आते हैं वो रियल नंबर तो पहली बात तो रहेंगे। अभी तक जितना हमने सॉल्व किया, कुछ में डिस्टिंक्ट मिलते थे, जो रूट मिलते थे ना हम लोग के, वो डिस्टिंक्ट मिलते थे। डिस्टिंक्ट मतलब एक x की वैल्यू अलग आती थी, एक x की अलग आती थी। यहाँ पे क्या है, दोनों x की वैल्यू सेम आती है। तो हमने जब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा था तो वहाँ हमने बताया था कि x की वैल्यू रियल और इक्वल भी हो सकती है। ये देखो इक्वल, और जब इक्वल होती है तो कौन सा आता है, या तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले बनता है, या तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो x की सेम वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ से इस क्वेश्चन से, ये कॉन्सेप्ट से पता चला होगा ना। चलो, तो हमको लग रहा है वीडियो लंबी हो जा रही है क्लास। आप लोग HW के लिए ये कर सकते हैं, HW के लिए हम दे रहे हैं थोड़ा सा आसान, जैसे 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये आप लगा सकते हैं। और अब तो जितनी जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए ना केवल उसी टाइप के देंगे। और एक आप ये भी लगा सकते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1, यही 2 क्वेश्चन आप लोग लगाओ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेना। मैं कम से कम 3-4 बुक के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट बने। ठीक है, तो अगले वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे इसमें। सो क्लास सॉल्व करना,
and stay healthy, stay long. Thank you so much.